हाय दोस्तों, आज हम 12 क्लास का VVI क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि 2023 में बहुत महत्वपूर्ण होगा, है ना। इसको देखिएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का, पीछे से बोलना तुम लोग सर। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। कौन सा पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप आंसर हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जय कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, यानी बोला कि शिक्षा जो पाठ है उसको कौन लिखे थे, उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक कौन है? कृष्णमूर्ति जी थे। ठीक है, कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हम लोग का कर्म प्रधान हो जाएगा। यानी उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? यानी तिरछ को लेखक कौन, तिरछ का लिखने वाला लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? ए नंबर, उदय प्रकाश हो जाएंगे, है ना, उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? किसने लिखे थे? तो भगत सिंह ने लिखे थे। क्या? एक पत्र और एक लेख, एक लेख और एक पत्र किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो क्या? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को क्या कहा भगत सिंह ने? कि ऐसी मृत्यु बहुत सुंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयासी है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? मलयासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि बाल कृष्ण की रचना बातचीत क्या है? क्या हो जाएगा? तो ललित निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, बाल कृष्ण की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि तार सप्तक का संपादक कौन है? कौन हो जाएंगे भाई? तो तार सप्तक का संपादक कौन हो जाएंगे? तो सच्चिदानंद वात्सल्य अज्ञासी, है ना, यानी शॉर्टकट में मारेंगे सच्चिदानंद, है ना। चलो जी, आगे अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश का वाल्मीकि की रचना कौन सी है? बोले ओम प्रकाश जी ये चारों में से कौन सी रचना किए हैं? तो कौन हो जाएगा? जूठन हो जाएगा, है ना। हाँ, दे दो जी पानी इसको। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय मूलतः क्या है? कौन बताएगा? अज्ञेय जी मूलतः वो क्या थे? वो निबंधकार थे, उपन्यास थे, कहानीकार है और क्या है? व्यंग्यकार है। क्या थे वो? निबंधकार थे। हमको भी डाउट है इसमें। अज्ञेय जी का कौन सा है? थोड़ा आगे चलते हैं, ये डाउट है आपको। कहानीकार होगा? कहानीकार है। चलो, कहानीकार होगी यानी सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। यानी दलित साहित्य संदर्भ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है
ओहो, काहेला तू आ जाता रजा, इधर भर गया है। चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद। तो आंसर हो जाएगा वाद विवाद संवाद से। किससे लिए गया है? तो वाद विवाद संवाद से, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, बार बार कह रहा है वो, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। यानी सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? हाँ, बहुत सुंदर, आंसर हो जाएगा क्या? नमोहर सिंह, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा नमोहर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे? नमोहर सिंह। आगे क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है? वर्मा में। रंगून कहाँ है? वर्मा में है ना, वर्मा में है। बहुत अच्छा बात है कि तुम लोग को याद है। चलो जी, अगला है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश जी जो थे वो सिपाही की माँ लिखे थे चैप्टर। अगला है कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या हो रहा है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, क्या हो रहा है? चंचल हो रहा है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो किससे आता है? निबंध से आता है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या से आता है? तो निबंध से आता है। ठीक है, अगला है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को क्या हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भाई आंसर हो जाएगा सुखदेव सिंह को, है ना, सुखदेव को, सुखदेव सिंह को। अगला क्वेश्चन है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? हाँ, युद्ध और शांति के समस्या पर लिखी गई वो काव्य कृति क्या है? तो कुरुक्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र कहा जाता है, जहाँ युद्ध की जहां होती है उसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है। अगला है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, यानी अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? तो भाई निबंध है या कहानी है, एकांकी है, व्यंग्य है, क्या है ये? तो आंसर हो जाएगा एकांकी, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। निबंध है, अर्धनारीश्वर निबंध है। हाँ, चलो जी, ये गलत है ना, एकांकी गलत है। आंसर हो जाएगा क्या? निबंध। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के बोलो, याद है तो ना बोलो। ठीक है, आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। ए नंबर आंसर होगा। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध है। ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्य में है? तो किसमें हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर आंसर होगा
मार्क्सवाद और लेनिनवाद में है। यानी दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो मार्क्सवाद और लेनिन में है। ठीक है, अगला है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण का है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था सी नंबर बाउल। बाउल नाम था उनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? किसके साथ हुआ है? इसमें जर्मनी नहीं दिया है, ये ऑप्शन गलत 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 गलत। क्या हो जाएगा? जर्मनी के साथ। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, चलो ठीक है। अगला होगा क्वेश्चन कि बचपन में लैला सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? हाँ, सी नंबर, तेरी कुड़माई हो गई। ये बार बार क्वेश्चन पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। कौन पूछता था? लैला सिंह। किससे पूछता था? लड़की से। अगला है कि बाल कृष्ण किस, यहाँ हो जाएगा किस काल के रचनाकार? हाँ, यहाँ हो जाएगा काल, है ना? यानी बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो कौन हो जाएगा? तो आधुनिक काल आंसर हो जाएगा, यहाँ है ना, आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल ना